हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और आज हम बात करेंगे टाटा 3118 BS4 गाड़ी के डैशबोर्ड वायरिंग के बारे में। ये हमारे पास टाटा कंपनी का जो BS4 गाड़ी आती है और लकड़ा केबिन जो आती है उसका ये वायरिंग का डैशबोर्ड वायरिंग का सेट है हमारे पास, और इसके ऊपर आज हम वीडियो बनाएंगे और बात करेंगे। और शुरू करते हैं। ये इस गाड़ी का फ्यूज़ बॉक्स है। ये जो दिखाई दे रहा फ्यूज़ बॉक्स है, इसके बाईं तरफ इधर चलेंगे तो ये पूरा बाएं तरफ का वायरिंग का सेट है, जिसमें हेडलाइट, दोनों हेडलाइट, सिग्नल लाइट, ABS का, वाइपर का, और ये ABS का कनेक्शन, और ये GSA का कनेक्शन, फ्यूल इकोनॉमी कंट्रोलर का एक्स्ट्रा वायरिंग का सेट, और ये डैशबोर्ड वायरिंग जहाँ J2 के साथ कनेक्ट होती है ये उसका है इस तरह से। और अब इसके दाहिनी तरफ चलेंगे तो ये ब्लोअर, जो गाड़ी में काला वाला डब्बा लगा रहता है, ब्लोअर का वायरिंग, उसके बाद ये मीटर बोर्ड का, और ये रेडिएटर के बाजू में है। ये कनेक्शन जो हम देख रहे हैं रेडिएटर के बाजू में रहता है, दाहिनी तरफ चेचिस वायरिंग का कनेक्शन। इसी के साथ साथ थोड़ा और आगे चलेंगे तो राइट में हमको ये जो कनेक्शन दिखाई दे रहा है ये है हमारा स्विच बोर्ड का कनेक्शन, जिसमें लो मोड, हेवी मोड, यूरिया, ये सब का कनेक्शन आएगा। फिर बाद में ये एक्सीलेटर पैडल का, और उसके बाद फिर ये हेडलाइट, सिग्नल लाइट, ब्लिंकर का, ये सिग्नल लाइट का, और ये साइड सिग्नल लाइट का, हॉर्न का कनेक्शन। इस तरह से ये सब चीज़ दाहिनी तरफ रहता है। ये दाहिनी तरफ ड्राइवर साइड में रहता है। और फ्यूज़ बॉक्स के बाएं तरफ में ये मिनी फ्यूज़ बॉक्स, और ये हमारा रेडिएटर के बाएं तरफ लेफ़्ट साइड में जो कनेक्शन जहाँ पे J2 के साथ जुड़ता है, ये वो कनेक्शन है। तो अब हम इसको एक तरफ से डिटेल में देख लेते हैं। पहले हम बाईं तरफ का देखेंगे, उसके बाद दाहिनी तरफ का देखेंगे। ये इस गाड़ी का ये फ्यूज़ बॉक्स है, जिसके अंदर ये ऊपर नीचे क्या क्या आइटम कहाँ कहाँ लगी है, कहाँ पे रिले है, कहाँ पे फ्यूज़ है, कहाँ पे किस चीज़ का कंट्रोलर है, एडिशनल कनेक्शन, डायग्नोस्टिक कनेक्टर, ये सब। तो ये जब हम कवर उठाएंगे इस तरह से तो ये हमें दिखाई देता है। और ये पूरा हमारा मेन फ्यूज़ बॉक्स है, जहाँ से हर तरह के यूनिट का फ्यूज़ और रिले और कंट्रोलर हम देख सकते हैं। उसके बाद जस्ट बगल में उसके ये हमारा मिनी फ्यूज़ बॉक्स है। एक्स्ट्रा वायरिंग का जो भी अलग से हेडलाइट और ये सब का जो फ्यूज़ हम देखते हैं इसमें है। और उसके बाद ये जो कनेक्टर दिखाई दे रहा है ये वाला, ये भी फ्यूज़ बॉक्स में से ही आता है। और ये हमारे J2 कनेक्टर में ये चार पिन का जो 4 वायर का कनेक्टर है, ये इंजन वायरिंग इनटेक 2 लिखा है। ये इसी तरह का ये मेल कनेक्टर है। J2 में फीमेल कनेक्टर आएगा, उसके साथ ये जुड़ जाता है। और इसमें AC का वायरिंग है। और उसके बाद ये हमारा मेन J2 का मेन कनेक्टर फीमेल वाला इसमें आके जुड़ेगा। ये मेन वाला मेल कनेक्टर है, और ये J2 के फीमेल कनेक्टर के साथ जुड़ जाएगा, जिससे हमारा ये डैशबोर्ड का वायरिंग ECM के साथ, J2 के साथ, J1 के साथ कनेक्ट हो जाती है। इसी में कैन का वायर भी आता है। और ये डैशबोर्ड के अंदर ये जो मेल कनेक्टर देख रहे हैं 2 पिन का, ये J2 में भी इसी तरह का फीमेल कनेक्टर आता है। ये मेन पावर सप्लाई का है, और ये इस तरह से उसमें जुड़ जाएगा। ये 2 वायर का है। उसके बाद ये इंजन लाइट का, हम जो बाएं तरफ अक्सर करके देखते हैं 3118 गाड़ियों में, जिसमें एक पिन का एक बटन लगा रहता है और बल्ब लगा रहता है, उसमें ये लगता है, और वहाँ पे बटन दबाएंगे तो वो लाइट जलेगा। और इसके बाद बाईं तरफ हम देखेंगे तो इसके अंदर लाइट और फैन का एडिशनल कनेक्शन दिया हुआ है। ये लाइट और फैन लगाना है तो इसमें लगा सकते हैं। और इसके बाद ये सप्लाई फॉर फ्रंट फॉग लैंप, और उसके बाद सप्लाई फॉर म्यूज़िक सिस्टम, और एक सप्लाई फॉर रियर फॉग लैंप। 1 2 3 4 कनेक्टर एक्स्ट्रा दिया है, ताकि हम वायरिंग को छीले काटे ना। आगे का फॉग लैंप और पीछे का फॉग लैंप, और एक पंखा के लिए और एक म्यूज़िक सिस्टम के लिए। तो ये एडिशनल सप्लाई जो है अक्सर हमें फ्यूज़ के
बगल में या बाएं तरफ मिलेगा, ढूंढना हो कभी तो ढूंढ सकते हैं। और ये एफई कंट्रोलर है, फ्यूल इकोनॉमी कंट्रोलर, 7 वायर का, इसके अंदर फ्यूल इकोनॉमी कंट्रोलर लगेगा। और उसके बाद ये GSA कंट्रोलर है, इसके अंदर ये अक्सर करके हमने लकड़े की गाड़ियों में देखा है, ये खाली रहता है। और उसके बाद ये बाईं तरफ हम आएंगे तो हमारा ये जो दिखाई दे रहा है ABS का मेन कनेक्टर है। ABS का जो ECU आता है उसके अंदर ये लगेगा। और उसके बाद ये वाइपर मोटर जो आता है उसका ये कनेक्शन है वाइपर मोटर का, और इसके अंदर वाइपर मोटर का कनेक्शन लगेगा। उसके बाद बाएं तरफ विंड वॉशर, हमने देखा है अक्सर करके कि अभी बड़ी गाड़ियों में जो कंपनी की केबिन आती है उसमें विंड वॉशर लगा रहता है। और ये विंड वॉशर जो होता है वाइपर के साथ ही काम करता है। और वो टंकी के अंदर जो मोटर होती है ये उसका कनेक्शन है। उसके बाद ये हमारा बाएं तरफ का लेफ़्ट साइड का एक अर्थ का कनेक्शन है जो डैशबोर्ड में लगेगा। इसी तरह का एक कनेक्शन जो है हमारे राइट में भी है, वहाँ पे वो जो दिखाई दे रहा है वो वाला, तो वो राइट का अर्थ का कनेक्शन है और ये लेफ्ट का अर्थ का कनेक्शन है जो डैशबोर्ड में फिटिंग होता है। उसके बाद ये हमारा साइड लाइट, सिग्नल लाइट अगर मडगार्ड वगैरह में साइड में लगती है टायर के ऊपर, तो ये उसका कनेक्शन है। अक्सर करके जिन गाड़ियों में लाइट नहीं लगी है तो ये वायर हमें बंधा हुआ मिलेगा। और ये ऊपर की हेडलाइट का कनेक्शन है, और ये लेफ़्ट साइड का, और ये नीचे की ये मेन हेडलाइट का कनेक्शन है जिसमें अपर डिपर सभी होता है, मतलब हाई बीम लो बीम दोनों का कनेक्शन इसके अंदर है। हमने देख लिया ये बाएं तरफ में किस किस चीज़ का कनेक्शन दिया हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ तक देख चुके हैं, अब इसको राइट में देखेंगे, राइट में किस किस चीज़ का कनेक्शन गया हुआ है। राइट हैंड में हम देखेंगे फ्यूज़ के जस्ट बगल में ये 2 कपलर है। ये हमारा एक जो काले कलर का ये आता है ब्लोअर, ये उसका, और ये उसके बटन का ये वायरिंग है जिससे कंट्रोल करते हैं हम, चालू बंद करते हैं और स्लो फास्ट करते हैं, उसका है। उसके बाद जस्ट राइट में इसका चेचिस वायरिंग का कनेक्शन ये रहा। चेचिस का वायरिंग का जो कपलर है मेन इसमें जुड़ता है, ये रेडिएटर में दाहिनी तरफ ऐसे लटका रहता है, साइड में हम देखेंगे अक्सर। और उसके बाद ये GPS अगर लगाना है गाड़ी में तो उसका एक्स्ट्रा कनेक्शन है GPS का। ये अगर जिस गाड़ी में GPS इसके अंदर नहीं लगाया हुआ है तो ये खाली मिलेगा। उसके बाद ये हमारा मोबाइल चार्जर है, अगर गाड़ी में ढूंढेंगे तो ये मिल जाता है मोबाइल चार्जर। ये क्लस्टर मीटर के बगल में ड्राइवर साइड में आता है, स्टीयरिंग के पास या क्लच पेडल के जस्ट बगल में। और जस्ट ये उसके बगल वाला है, ये क्लच का स्विच है, क्लच पेडल में लगता है जिससे गाड़ी का क्लच एंगेज है या डिसएंगेज है ECM को पता चलता है। उसके बाद हम मेन चाबी का कनेक्शन देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन स्विच का ये दो कपलर जो है ये कॉम्बिनेशन स्विच का है। ये पावर सप्लाई आती है और यहाँ से चाबी कनेक्शन से निकलती है। ये कॉम्बिनेशन स्विच का कनेक्शन है, ये इग्निशन स्विच का कनेक्शन है, चाबी स्विच जिसे बोलते हैं। और ये कॉम्बिनेशन स्विच का कनेक्शन है जिसे डिपर डंडी बोलते हैं हम अक्सर। तो कॉम्बिनेशन स्विच का कनेक्शन ये है। और ये हमारे 2 मीटर के कनेक्टर हैं। ये मीटर में कनेक्ट होने से मीटर हमारा पूरी तरह से चालू हो जाता है। एक हरे कलर वाले में ये 1 नंबर में ये लगेगा और 2 नंबर में ये लगेगा। इसके बाद जस्ट बगल में हमने देखा है अक्सर करके कि राइट साइड में एक छोटा सा स्विच बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड में जिसके अंदर यूरिया का मीटर, गोल यूरिया का जो गेज आता है ये उसका वायरिंग है। और उसके बाद ये लिफ्ट एक्सल का भी बटन अगर लगा है तो उसका भी रहता है। और उसके बाद ये हजार्डस स्विच, ये जो लाल कलर की पिरामिड साइज की लाल कलर की जो मार्किंग वाली लाइट होती है ये उसका कनेक्शन है। और ये हमारा लाइट मोड का स्विच 7 वायर का है, लाइट मोड का जो स्विच आता है ये उसका कनेक्शन है। और उसके बाद
इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं। ये सब एक दूसरे में मिक्स हो गया था, हमने थोड़ा साइड कर दिया है। ये GSA का कनेक्शन है, जो हमने बाएं तरफ GSA का कंट्रोलर देखा। उसके बाद ये हेडलाइट लेवलिंग स्विच का सॉकेट है, ये इस तरह से 4 वायर का आता है। हेडलाइट लेवलिंग जो स्विच आती है जिससे गोल वाली, उसका है। और उसके बाद ये कनेक्शन एग्जॉस्ट ब्रेक का है, जो साइलेंसर में एग्जॉस्ट ब्रेक आता है। जब हम ढाल पे उतरते हैं और ब्रेक मारते हैं तो उसके साथ साथ हमारे साइलेंसर में ब्रेक लगता है, जिसकी बटन को हमें दबाना पड़ता है अगर उतरने के समय, तब ये काम करती है। ये कनेक्शन एग्जॉस्ट ब्रेक का स्विच का है। और उसके बाद ये हमारा इंजन लैंप का जो स्विच आता है, ये उसका कनेक्शन है। और उसके बाद ये PTO, अगर गाड़ी में टिपर है तो ये काम में आएगी, अगर टिपर नहीं है तो ये स्विच अक्सर नहीं लगा रहेगा। और टिपर है तो इसको यहाँ से कनेक्शन दे सकते हैं PTO का, अक्सर करके ये गाड़ियों में खुला ही रहता है। उसके बाद हमारा ABS का बटन का ये कनेक्टर है, ABS बटन, ये उसका कनेक्टर है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा 7 वायर का हेवी मोड का स्विच का कनेक्शन है, जो हेवी मोड में लगता है। गाड़ी हमें पुल वगैरह पे, घाट सेक्शन पे चढ़ानी पड़ती है, उस समय हेवी मोड हम अप्लाई करते हैं, जिससे हमारी फ्यूल की सप्लाई थोड़ी बढ़ती है, पल्स बढ़ जाता है और गाड़ी हमारी अच्छे से ताकत करके चलती है। ये बटन उसका है। और उसके बाद अब हम ये बचा हुआ कनेक्शन देखेंगे। ये हम देख रहे हैं बीपर, ये स्विच को हमने देख लिया। अब इसके बाद ये बीपर जो है, ये छोटा सा डब्बी रहता है ब्रेक पैडल क्लच पैडल के ऊपर, जो हम गाड़ी में अगर हवा का प्रेशर कम हो तो बीप बचेगा, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बीप बचता है। तो ये बीपर ये है। और उसके बाद ये हमारा डैशबोर्ड का जो अर्थ है, राइट हैंड डैशबोर्ड का अर्थ ये है। और लेफ़्ट साइड का भी हमने देखा था। उसके बाद ये हमारा पार्किंग ब्रेक का, जब हम पार्किंग ब्रेक को अप्लाई करते हैं, हैंड ब्रेक मारते हैं, तो मीटर में पार्क P लिखा हुआ आता है, ये उसका वायरिंग है, कनेक्टर है। उसके बाद राइट में हम देखेंगे एक्सीलेटर पैडल में जो 6 वायर का कनेक्टर लगता है, एक्सीलेटर पैडल मॉड्यूल का, वो ये है एक्सीलेटर पैडल, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 वायर का कनेक्टर है। एक्सीलेटर पैडल में ये इस तरह से लगेगा और इसमें देख सकते हैं 6 वायर है। और ये 6 वायर कैसे काम करते हैं इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना के रखा है। और इसके बाद ये ब्लिंकर है, सिग्नल लाइट, साइड में जब हम सिग्नल लाइट देते हैं, टी के साथ में लाइट भी जलती है सिग्नल लाइट का। और ये हमारा साइड लाइट का, टायर के ऊपर अगर मडगार्ड में लाइट लगा है तो ये उसका कनेक्शन है। और उसके बाद ये हॉर्न का 2 कनेक्शन है, 1 और 2। और ये एक ऊपर की हेडलाइट का कनेक्शन, और ये जो छोटा वाला हम देख रहे हैं ये मेन हेडलाइट का कनेक्शन है। और ये हमारा लो एयर प्रेशर और स्टॉप लाइट का कनेक्शन है, जो ड्यूल ब्रेक वाल में 4 स्विच लगी रहती हैं, ये उसका है। इसमें टोटल जो है 2 4 वायर हैं, 2 वायर हमारे लो एयर प्रेशर के स्विच के हैं और 2 वायर ब्रेक स्विच के हैं। इस तरह से ये हमने पूरा डैशबोर्ड का वायरिंग देख लिया, कौन सा कनेक्शन कहाँ है, ये दाहिनी तरफ कौन सा कनेक्शन आता है, बाएं तरफ कौन सा कनेक्शन आता है, और ये बीच में कौन सा कनेक्शन आता है। मीटर के पास कितने कनेक्टर है वो हमने देख लिया।